जीवमजीवं दव्यं जिणवरवसहेण जैणिणी दीठं देवीन्दिविन्दवन्दं वन्दे तं संविदा शीर्षा। द्रव्य संग्रह परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य नेमिचंद द्वारा यह लिखा गया है। 58 इसमें श्लोक हैं। भाषा इसकी प्राकृत है, शैली सुगम है। द्रव्य, तत्व, पदार्थ, मोक्ष मार्ग और ध्यान का इसमें बहुत सुंदर वर्णन है। हम सब लोग जीव के जो जातियां हैं इसके बारे में समझ रहे थे जीव समास के माध्यम से, और यहाँ पर पंच इंद्रिय जीव के दो भेद किए थे, संगी और असंगी। किसे संगी कहते हैं, किसे असंगी कहते हैं। आपको सामान्य परिभाषा तो पता ही है कि जो मन सहित जीव होता है वो संगी कहलाता है, और जो मन रहित होता है वो असंगी कहलाता है। और भी इसकी अच्छी परिभाषा है, यहाँ देखेंगे क्या लिखा है। संगी व असंगी, जिसके मन होता है, उपदेश आदि ग्रहण करने, हित अहित का निर्णय करने की योग्यता होती है, वे संगी होते हैं। और जिनके मन नहीं होता, उपदेश आदि ग्रहण करने की योग्यता न होने के कारण हित अहित का निर्णय करने की योग्यता नहीं होती, वे असंगी कहलाते हैं। यहाँ पर उपदेश ग्रहण करने की योग्यता मैंने बताई है। जिसके मन है और उसको उपदेश दें तो वो उस उपदेश को ग्रहण कर लेता है, और उसके माध्यम से यह जान सकता है कि इससे मेरा अहित है और इससे मेरा हित है। जो मन सहित जीव हैं, इस प्रकार के उपदेश ग्रहण करना, इशारों को समझना, भाषा को समझ लेना, सांकेतिक भाषा को समझ लेना, कुछ सिखाने पर सीख लेना। आप देखिए, संगी पंचेंद्रिय मन सहित जो जानवर हैं उनको यदि कोई व्यक्ति को सिखाता है तो वो सीख जाते हैं। हाथी, बंदर, बैल, गाय, भैंस, इनको सब कुछ को सिखाओ तो वो सीख जाते हैं। तोते भी सीख जाते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब है ये हमारे उपदेश ग्रहण कर लेते हैं, हमारे इशारे, हमारी बातों को ग्रहण कर लेते हैं, तो ये मन सहित जीव हैं। और जो अपना हित और अहित के बारे में सोच सके, विचार सके, वो मन सहित जीव हैं। जो उपदेश को ग्रहण न कर पाएँ, अब पेड़ पौधे आदि असंगी हैं। 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय जो जीव हैं, 4 इंद्रिय जो जीव हैं वो असंगी है। ऐसे जीवों को जाकर के हम समझाएं तो क्या समझ में आएगा। 5 इंद्रिय में भी त्रियंच में असंगी जीव पाए जाते हैं। उनको भी यदि हम उपदेश आदि देंगे तो वो भी जो है उपदेश आदि को ग्रहण नहीं कर पाएंगे, और ना ही उससे हित अहित के बारे में जान पाएंगे। तो ये हुआ क्या, संगी और असंगी। अब यहाँ मन की बात चली है तो शास्त्रों में लिखा है मन 2 प्रकार का होता है, द्रव्य मन और भाव मन। कितने प्रकार का मन होता है? द्रव्य मन और भाव मन। द्रव्य मन किसे कहते हैं? देखिए यहाँ लिखा द्रव्य मन, जो हृदय स्थान में 8 पंखुड़ियों के आकार है, उसी प्रकार अंगोपांग नामकर्म के उदय से मनोवर्गणा का स्कंध बनता है, उसे द्रव्य मन कहते हैं। द्रव्य मन क्या है? ये पौधलिक संरचना है। पौधलिक स्कंद या परमाणुओं की संरचना होती है, जैसे मनोवर्गणा कहते हैं। वर्गणा कई प्रकार की होती है, उसमें से एक वर्गणा है मनोवर्गणा। जो अंगोपांग नाम कर्म का एक उदय होगा तभी वो मनोवर्गणा जो है हृदय में, इसके स्थान के मध्य भाग में जो अष्टपंखुड़ी, कमल की जो अष्टपंखुड़ी होती है, उसी तरह जो संरचना होती है उसे क्या कहते हैं? द्रव्य मन कहते हैं। आप द्रव्य मन को देखने जाएंगे ऑपरेशन आदि के माध्यम से तो वहाँ आपको दिखेगा नहीं। यद्यपि वो अष्टपंखुड़ी का बना हुआ है, लेकिन उसकी वर्गणाओं का परिणमन इतना सूक्ष्म है कि वो दिखने में नहीं आता है। बहुत ही सूक्ष्म उसकी संरचना होती है, जो मशीन आदि के माध्यम से, यंत्र आदि के माध्यम से वह दिखाई नहीं देता है, पर रचना होती है। वो द्रव्य मन है।
उसके ही परिस्पंदन से होने से कर्म का आश्रव आदि भी हुआ करता है। और हमारे भाव मन के निमित्त के लिए द्रव मन बहुत निमित्त कार्य करता है। जैसे ये आँखें जो हैं देखने में निमित्त हैं, ऐसे ही द्रव मन सोचने, विचारने, बुद्धि, मति, स्मृति आदि के लिए निमित्त बनता है। ये द्रव मन कहलाता है। अब भाव मन किसे कहते हैं? तो यहाँ लिखा है संकल्प भाव मन, संकल्प विकल्प रूप गुण दोष विचार रूप चिंतन, इसी प्रकार स्मृति आदि रूप को भाव मन कहते हैं। भाव मन क्या है? भाव मन जो हमारे संकल्प हैं, जो हमारे विकल्प हैं, जो भी हमारे गुण दोष का जो विचार है, ये सब भाव मन है। हम जो कुछ भी बुद्धि, मति, स्मृति आदि से विचार करते हैं तो उन विचारों को ही भाव मन कहते हैं। आत्मा जो है क्षयोपशम दशा में जो कुछ भी चिंतन करती है, मंथन मनन करती है, वो सब भाव मन कहलाता है। ध्यान रखना, यह आत्मा को ही भाव मन कहा जा रहा है। पर कौन सी आत्मा को? जिस आत्मा का अभी कर्म का क्षयोपशम है। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी कर्म, अंतराय कर्म, इन कर्म का जिसका क्षयोपशम है, ऐसी आत्मा को भाव मन कहा जा रहा है। और यही जो आत्मा है अपने इस भाव मन से, मतलब विकारी परिणाम से हर प्रकार का जो चिंतन आदि करता है। विकारी परिणाम मतलब विकार, पर की निमित्त से उत्पन्न होने वाले परिणाम को विकारी परिणाम कहते हैं। तो ये द्रव मन हुआ और भाव मन हुआ। तो जिसके द्रव मन और भाव मन होता है उसे संगी कहते हैं, और जिसके द्रव मन भाव मन नहीं होता है उसे असंगी कहते हैं। तीर्थंकर को न संगी कहते हैं न असंगी कहते हैं, क्योंकि उनके द्रव मन तो है पर भाव मन नहीं है। ठीक है। संगी व असंगी जीव कौन हैं? तो यहाँ लिखा है देव, नारकी, मनुष्य, संगी पंचेंद्री ही होते हैं, परंतु त्रियंच जीव जो हैं वो संगी भी होते हैं और असंगी भी होते हैं, मन सहित भी होते हैं और मन रहित भी होते हैं। इस प्रकार से अपन ने 5 इंद्रिय जीव के संगी असंगी के बारे में जाना। अब 1 इंद्रिय जीव के गाथा में जो है 2 भेद किए थे, बादर सुहमे इंद्री, बादर और सूक्ष्म। तो बादर जीव और सूक्ष्म जीव की आगम में क्या परिभाषा आती है? तो यहाँ लिखा है बादर जीव जो स्वयं दूसरों के द्वारा रोके जाते हैं और दूसरों को रोकते हैं, उन्हें बादर जीव कहते हैं। बादर जीव जो है जो स्वयं भी किसी से रुक जाए, मतलब ये दीवार है तो दीवार से भी रुक जाए, किसी से भी टकरा जाए, जो टकराता है, किसी से रुक जाता है, अथवा कोई जा रहा है तो उसको रोकने में जो है सहायक बन जाता है, तो वो बादर जीव कहलाते हैं। मतलब बादर जीव जो हैं यहाँ वहाँ कहीं से निकल नहीं सकते, उनके लिए खुला स्पेस होना चाहिए। और सूक्ष्म जीव परिभाषा लिखी है जो दूसरों के द्वारा बाधित नहीं होते और किसी को बाधा नहीं करते, उसे सूक्ष्म जीव कहते हैं। सूक्ष्म जीव क्या है? किसी को बाधा नहीं पहुंचाते और ना स्वयं बाधित होते हैं। वो पेड़, पर्वत, अग्नि, पृथ्वी कहीं से भी निकल जाएं, उन्हें कोई रोक नहीं सकता। वो किसी से बाधित नहीं होते हैं और ना ही किसी को बाधा पहुंचाते हैं। वो सूक्ष्म जीव हैं। सूक्ष्म जीवों से, 1 इंद्रिय सूक्ष्म जीवों से ये सारा संसार ठसाठस भरा हुआ है। तृष्णाड़ी के बाहर भी और अंदर भी ऐसे जीव पाए जाते हैं। ठीक है। अब है जो जीव को अपन ने कहा था कि जीव जो हैं ये सारे पर्याप्तक भी होते हैं और अपर्याप्तक भी होते हैं। तो पर्याप्तक किसे कहते हैं और अपर्याप्तक किसे कहते हैं? क्योंकि ये अनेकों बार सुनने को मिलता है कि जीव पर्याप्तक है, जीव अपर्याप्तक है। तो
तो जीव समास में इसकी बहुत मुख्यता है, क्योंकि पर्याप्तक जीव भी होते हैं और अपर्याप्तक भी। तो यहाँ लिखा है पर्याप्तक जीव, जो जीव पर्याप्ति नाम कर्म के उदय से अपने योग्य 6, 5, 4 पर्याप्तियों को पूर्ण करता है, उसे पर्याप्तक कहते हैं। अपर्याप्तक जीव, जो जीव अपर्याप्त नाम कर्म के उदय से पर्याप्तियां पूर्ण नहीं कर सके, उन्हें अपर्याप्तक जीव कहते हैं। पर्याप्त और अपर्याप्त, आप कहते हैं ना बस इतना पर्याप्त है, जीवन जीने के लिए इतना पर्याप्त है। तो ऐसे ही हमारे इस शरीर आदि निर्माण होने के लिए, जीवन के लिए पर्याप्तियां होती हैं। जो जीव अभी आकर के जन्म लेता है, वह अंतर मुहूर्त में अपने शरीर योग्य, निर्माण योग्य कुछ चीज़ों को कलेक्ट कर लेता है, उसकी शक्ति को कलेक्ट कर लेता है, संचय कर लेता है, उसे पर्याप्ति कहते हैं। तो वो 6 प्रकार की पर्याप्तियां होती हैं। 6 प्रकार की पर्याप्तियां जो हैं सभी को हों ऐसा ज़रूरी नहीं है, इसलिए यहाँ पर लोग किसी को 6 हों, 5 हों, 4 हों, 4 से कम नहीं होंगी। और जो इन पर्याप्तियों को पूर्ण नहीं कर पाता है, वो मरण को प्राप्त हो जाता है। मतलब अंतर मुहूर्त में ही जो इन पर्याप्तियों को, जैसे आहार है, शरीर है, इंद्रिय है, स्वच्छवास है, भाषा है, मन है, ये 6 चीज़ें हैं, इनकी जो शक्ति है उसको अंतर मुहूर्त में जो प्रकट नहीं कर पाता है और मरण को प्राप्त हो जाता है, ऐसा जीव जो है अपर्याप्तक कहलाता है। और जो इनको पूर्ण कर लेता है वो जीव पर्याप्तक कहलाता है। अब जो अपर्याप्तक हैं उसके भी 2 भेद कर लेते हैं। शास्त्रों में अपर्याप्तक के भी 2 भेद किए गए हैं, निवृत्त अपर्याप्तक और लब्धि अपर्याप्तक। निर्वृत्ति अपर्याप्तक, लब्धि अपर्याप्तक, संधि कर दोगे तो क्या बन जाएगा? निर्वृत्त पर्याप्तक और लब्ध्यप पर्याप्तक। निर्वृत्ति अपर्याप्तक किसे कहते हैं? देखिए यहाँ लिखा है, जिस जीव के शरीर की पर्याप्ति अभी पूर्ण नहीं हुई है परंतु नियम से पूर्ण होगी, उसे निर्वृत्ति अपर्याप्तक कहते हैं। ऐसा जीव है जो 6 प्रकार की पर्याप्तियां पूर्ण करने में लगा हुआ है, लेकिन अभी शरीर की पर्याप्तियां पूर्ण नहीं हुई हैं। एक एक पर्याप्तियों को भी अंतर मुहूर्त लगता है और 6 पर्याप्ति को मिलाकर के भी अंतर मुहूर्त लगता है, ठीक है ना। तो अभी शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं हुई है, लेकिन वो नियम से जो है उस पर्याप्ति को पूर्ण करेगा, उसे निर्वृत्ति अपर्याप्तक जीव कहेंगे। मतलब उसका मरण नहीं है उस समय। और लब्धि अपर्याप्तक, क्या लिखा है इसके लिए? जिस जीव की एक भी पर्याप्ति पूर्ण नहीं हुई और होगी भी नहीं, उसे लब्धि अपर्याप्तक जीव कहते हैं। 6 पर्याप्तियां एक साथ करने को प्रारंभ चालू हो जाती हैं, लेकिन जिसकी एक भी पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती है और बीच में ही मरण को प्राप्त हो जाता है, उसे लब्धि अपर्याप्तक जीव कहते हैं। तो ऐसे कितने बार हम लोगों ने भी लब्धि अपर्याप्तक जीव बने, जन्म लेने के पहले ही। कहने का मतलब है अभी शरीर का पूर्ण निर्माण भी नहीं हो पाया और उसके पहले कितने बार मरण को प्राप्त हो गए हैं। अनंतों बार हम ऐसे जीव बनकर के मरण को प्राप्त हुए हैं। अब देखिए, जो एक श्वास में 18 बार जो जन्म मरण की बात कही गई है, वो लब्धि अपर्याप्तक जीव की ही तो बात है कि एक श्वास में 18 बार उसका जन्म भी हो जाता है और मरण भी हो जाता है। सोचिए, तो ऐसे जीव कौन से जीव हैं? लब्धि अपर्याप्तक जीव होते हैं। पर्याप्ति जो है कौन कौन सी होती है? तो यहाँ देखिए लिखा है, पर्याप्ति की परिभाषा समझ करके पर्याप्ति के भेद समझते हैं। पर्याप्ति गृहीत आहार वर्गणा, भाषा वर्गणा, मनोवर्गणा, इनके परमाणु खल, रस, रक्त, भाषा व मन वगैरह रूप बनने की जीव की शक्ति की पूर्णता को पर्याप्ति कहते हैं। यहाँ पर्याप्ति जीव की कह रहे हैं। जीव में ऐसी शक्ति का प्रकट होना जिसके कारण जो भी वर्गणाएं इकट्ठी की गई हैं,
आहार वर्गणा इकट्ठी की गई हैं, भाषा वर्गणा, मनोवर्गणा। इनके परमाणुओं को क्या करना है, पहले तो खल रूप में, लिक्विड रूप में उसको परिवर्तित करना है, फिर वो रक्त रूप में रहेगा, फिर वो रस रूप में आएगा, और इसी प्रकार से वो भाषा रूप में और मन रूप में, भाषा वर्गणा भाषा रूप में आएंगी, मनोवर्गणा मनो रूप में आएंगी, और आहार वर्गणा जो है वो खल, रक्त, रस, फिर इसके बाद और भी उपधातुएं हैं, मेधा, वसा, चर्बी, हड्डियाँ, इन सब के भागों में जो डिवाइड होगा वो आहार वर्गणा होगी। भाषा को जो उत्पन्न करेगी वो भाषा वर्गणा होगी। जो मन की संरचना करेगी वह मनोवर्गणा होगी। इस प्रकार से इसको उत्पन्न करना, उसमें इस चीज़ को बनाने के लिए जो जीव की शक्ति होती है उसे पर्याप्ति कहते हैं। ध्यान रखना, किसी भी वैज्ञानिक की और साइंस वालों की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो एक भी ब्लड बना दे, हड्डी बना दे, स्किन बना दे, नाखून बना दे, बाल बना दे, कुछ नहीं बना सकता है। ये सब कुछ बनाने की शक्ति किस में होती है, जीव में ही होती है। जीव की शक्ति जब वो परिणमन होती है तो वह पौद्गलिक जो वर्गणाएँ इकट्ठी गई हैं उन वर्गणाओं में ही इस प्रकार होने की शक्ति पाई जाती है। शक्ति तो है उन वर्गणाओं में, लेकिन उन वर्गणाओं को परिणमन कौन कराए, तो वह जीव की शक्ति परिणमन कराती है, उसे ही पर्याप्ति कहते हैं। ऐसी पर्याप्ति कितनी होती है, तो 6 प्रकार की पर्याप्ति होती है। यहाँ लिखा है पर्याप्ति के 6 भेद हैं। पहला आहार पर्याप्ति, दूसरा शरीर पर्याप्ति, तीसरा इंद्रिय पर्याप्ति, चौथा श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति, पांचवा भाषा पर्याप्ति, छठवा मनः पर्याप्ति। क्या है, मन पर्याप्ति। तो इस प्रकार से कितनी हो गई, 6। आपको याद हो गया, आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति और मन। आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन। यद्यपि शरीर बनने में टाइम लगता है, समय लगता है, लेकिन उस शरीर के निर्माण की जो शक्ति जीव में प्रकट हो जाती है वो अंतर मुहूर्त में हो जाया करती है। कितने में, शरीर का तो निर्माण अपने 9 महीने में पूरा होगा ना, तभी तो जन्म होगा। लेकिन उस शरीर के निर्माण में की शक्ति जो है, जीव जब जन्म लेता है, अर्थात माँ के गर्भ में जब जीव आता है, वहीं पर अंतर मुहूर्त में आत्मा ऐसी शक्ति को प्रकट कर लेता है जो आहार वर्गणा को शरीर रूप, इंद्रिय रूप आदि श्वासोच्छ्वास रूप परिवर्तित करेगा, और ऐसी भाषा वर्गणा को, मनोवर्गणा को कलेक्ट कर लेता है जो भाषा बनाएगा और मन को तैयार करेगा, मन की रचना करेगा। तो ऐसा जीव जो है वो पर्याप्ति को धारण करता है, तो उसे पर्याप्तक कहते हैं। और जो एक भी पर्याप्ति पूर्ण नहीं कर पाता, एक साथ 6 को करने को स्टार्ट एक साथ ही होता है। जैसे कि 100 डिग्री तक जाना है तो 5 डिग्री तक जा पाए या 10 डिग्री पर जा पाए, किसी की 10 हो गई, किसी की 5 हो गई, किसी की 25 डिग्री हो गई, और पूरी किसी की नहीं हो पाई और बीच में ही उसका मरण हो जाता है, वो अपर्याप्ति है, अर्थात अपर्याप्तक जीव है, जिसने यह शक्ति को प्रकट नहीं कर पाया और मरण को प्राप्त हो गया। इस प्रकार से यहाँ 6 पर्याप्ति की बात की। एक एक पर्याप्ति के क्या अर्थ हैं इसके बारे में जो है कल चर्चा करेंगे, सुनेंगे। आज समय हो गया है, आइए माँ जनवाणी की स्तुति करते हैं। वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो, सदा देत हूँ धोख, सदा देत हूँ धोख।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, राजा बाजार, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली एवं श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, वैदवाड़ा, दिल्ली के अंतर्गत खंडेलवाल दिगंबर जैन पंचायत, दिल्ली। जिनेंद्र जैन नरपतिया अध्यक्ष, धीरज जैन कासलीवाल महामंत्री, विजय लोहाड़िया विक्की उपाध्यक्ष, गौरव पाटोदी मंत्री, विनोद पांड्या कोषाध्यक्ष।